नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बुक हंग्री पर, जहां हम किताबों की दुनिया में डूब जाते हैं। अगर आप यहां नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज हम लेकर आए हैं उसी रोमांचक चर्चा का दूसरा भाग, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। अगर आपने पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लें ताकि आपको पूरी कहानी का सही अंदाजा हो सके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कैलाश के रहस्यमय क्षेत्र में ओम ने एक बार फिर अश्वत्थामा से अनुरोध किया, रूप कुंड जाने की अनुमति मांगी। मैं वादा करता हूं कि परशुराम के लौटने से पहले वापस आ जाऊंगा। यदि तुम्हें चिंता हो रही है तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। अश्वत्थामा हालांकि ओम का सम्मान करते थे, लेकिन उन्हें जाने की अनुमति नहीं दे सकते थे। ओम की व्याकुलता को समझने के लिए उन्होंने पूछा, तुम रूपकुंड क्यों जाना चाहते हो? ओम का उत्तर चौंकाने वाला था, क्योंकि मेरी हत्या वहीं हुई थी। उन्होंने अपने अतीत की कहानी सुनानी शुरू की। महीनों की यात्रा के बाद ओम और उनके योद्धा रूपकुंड पहुंचे, रास्ते में असुरों से युद्ध करते हुए। जैसे जैसे वे अपने गंतव्य के करीब पहुंचे, एक अज्ञात शिकारी उन्हें निशाना बनाने लगा। एक एक करके उनके योद्धा मारे गए, जब तक कि केवल 4 ही बचे, जिनमें ओम और दूत शामिल थे। रात भयानक हो गई जब चीखें सन्नाटे को चीरने लगीं। एक छायादार आकृति एक योद्धा को घसीट ले गई और ओम ने अपनी विश्वसनीय सहयोगी निभीषा को पुकारा। सुबह होने पर हत्यारा सामने आया, ओम का ही एक भयावह रूप। अपने ही दुष्ट प्रतिरूप को देखकर ओम के रोंगटे खड़े हो गए। तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया, वह अंधकारमय जुड़वां गर्जा। अब यह फैसला होगा। भयंकर द्वंद्व शुरू हुआ, जिसमें ओम अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो बिना किसी नियम के लड़ रहा था। अंततः ओम ने उसके तलवार को तोड़ दिया, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वह काला प्रतिरूप दूत को पकड़कर खड़ा हो गया और बिना हथियारों के अंतिम मुकाबले की मांग की। दूत को बचाने के लिए ओम को निभीषा को बलिदान करना पड़ा। उन्हें आदेश दिया कि वे तब तक पत्थर में परिवर्तित हो जाएं, जब तक वह उनका नाम फिर से नहीं पुकारते। क्रोध से भरे ओम ने हमला किया, लेकिन उनका जुड़वां छलपूर्वक लड़ा, छिपे हुए तीर से ओम को घायल कर दिया। कमजोर पड़े ओम असहाय देख रहे थे जब उनके प्रतिरूप ने दूत की हत्या कर दी। मरने से पहले दूत ने फुसफुसाया, मेरा नाम नागेंद्र है, धन्यवाद देवध्वज। फिर ओम के जुड़वा ने उन पर कई वार कर उन्हें समाप्त कर दिया, अपनी जीत पर गर्व महसूस करते हुए। अश्वत्थामा उत्सुकता से बोले, अगर वह तुमसे इतना नफरत करता था तो उसने तुम्हें धन्वंतरी के पास पुनर्जीवित कराने के लिए क्यों भेजा? पनडुब्बी के भीतर अब जीवित नागेंद्र ने अपने उपकरण हटा दिए और आगे कहा, देवध्वज की हत्या के बाद मैंने विजय महसूस की, लेकिन कमजोरी भी। तभी शुक्राचार्य प्रकट हुए और एक भयानक सत्य उजागर किया। देवध्वज को मारकर मैंने खुद को विनाश की ओर धकेल दिया था। हमारे भाग्य आपस में जुड़े थे। शुक्राचार्य ने एक उपाय सुझाया, दूत की पहचान ग्रहण करो, देवध्वज को धन्वंतरी तक पहुंचाओ और मेरे लिए मृत संजीवनी ग्रंथ लाओ। जीवित रहने के लिए बेताब नागेंद्र ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मरने से पहले दूत ने अपना रहस्य प्रकट किया था, पवित्र शब्द अनादि, जो धन्वंतरी के द्वार खोलने की कुंजी थी। भाग्य को फिर से लिखते हुए नागेंद्र अपनी अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हुआ, इस बात से अनजान कि उसके सामने और भी कठिनाइयां थीं। गुजरात के तूफानी तट पर परशुराम ठीक उसी समय पहुंचे जब एक विनाशकारी सुनामी आने वाली थी। विशाल लहरें पहले ही बिजली के खंभों, वाहनों और पेड़ों को निगल चुकी थीं, जिससे चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी और लोग घबराकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। तटरक्षक बल और आपदा प्रबंधन टीमें इस संकट को रोकने के लिए संघर्ष कर रही थीं, लेकिन समय तेजी से निकलता जा रहा था। परशुराम ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अपनी आंखें बंद कीं और शक्तिशाली शैलास्त्र का आह्वान किया। यह एक ऐसा अस्त्र था जो वायुव्यस्त्र की हवा से उत्पन्न शक्ति को संतुलित कर सकता था। उन्होंने यह बाण छोड़ दिया।
जिसकी ऊर्जा बिजली के समान प्रतीत हो रही थी, जिसने भंवर को भेद दिया और उग्र लहरों को शांत कर दिया। इस रहस्यमय व्यक्ति ने हजारों लोगों की जान बचा ली, लेकिन जल्द ही उनकी उपस्थिति को एक मिथक मान लिया गया, जैसे पहले वृषकपि के देखे जाने को नकार दिया गया था। इस बीच एक पनडुब्बी के अंदर एलएसडी ने परिमल की स्थिति का जायजा लिया, जबकि नागेंद्र सो रहा था। परिमल की हताशा स्पष्ट थी जब उसने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ साझा किया, फिर भी मुझे बदले में सिर्फ टुकड़े टुकड़े में जानकारी मिलती है। और क्या करना होगा तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए? एलएसडी ने नरम लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम पर विश्वास करती हूं परिमल। परिमल ने व्यंग्य से कहा, सच में तुम मेरे लिए रॉस द्वीप पर एलएसडी थी, लेकिन हमारी शादी से पहले तुम लतिका थी। फिर मुझे पता चला कि तुम हर उस पालतू जानवर के रूप में रही हो जो मेरे पूर्वजों ने पाला था। और अब मुझे यह पता चलता है कि तुम और नागेंद्र आत्ममीत सोलमेट्स हो। तुम वास्तव में कौन हो? एलएसडी ने एक लंबी सांस ली। मैं एक कैद आत्मा हूं जो एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती रही हूं, उस मोक्ष की खोज में जो मुझे वादा किया गया था लेकिन कभी नहीं मिला। फिर उसने अतीत की कहानी सुनाई। यह सब सतयुग के अंत में हिमालय में शुरू हुआ, जब नागेंद्र धन्वंतरी के शिविर में एक शव को घसीटते हुए पहुंचा। शरीर बुरी तरह विकृत और ठंड से जकड़ा हुआ था, लेकिन नागेंद्र शांत, विनम्र और अनोखी करिश्माई उपस्थिति वाला था। उस समय एलएसडी देवद्रथ के रूप में जानी जाती थी और वह 10 ऋषियों में से एक थी जिसे धन्वंतरी ने चुना था। उसे सुश्रुत के साथ जोड़ा गया था, लेकिन उसने नागेंद्र को शरण दी। उसका और नागेंद्र का रिश्ता गुप्त रूप से विकसित हुआ, जो अनकहे इच्छाओं से बंधा था। लेकिन जहां देवद्रथ मोक्ष की तलाश कर रहा था, वहीं नागेंद्र शक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। एक दिन धन्वंतरी का प्रयोग सफल हुआ। शव को पुनर्जीवित किया गया और उसका नाम मृत्युंजय रखा गया, लेकिन नागेंद्र को उससे घृणा हो गई। समय के साथ उसका व्यवहार अंधकारमय होता चला गया। एक भयावह रात नागेंद्र ने ऋषियों के लिए बनाए गए भोजन में विशेष जड़ी बूटियां मिला दी। देवद्रथ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह सम्मोहित हो गया और नागेंद्र के बस में हो गया। उसने अपने ही हाथों से जहरीला भोजन परोसा और असहाय होकर देखा कि कैसे ऋषियों की मृत्यु हो गई। भयावहता तब और बढ़ गई जब देवद्रथ ने नागेंद्र को सुश्रुत के शव को खाते हुए देखा। धन्वंतरी, जो घायल और बंधा हुआ था, ने देवद्रथ को शाप दिया कि वह अनगिनत पुनर्जन्मों से गुजरेगा और हर बार अपनी दर्दनाक मृत्यु को याद रखेगा। जब खून ने उनके चेहरे रंग दिए, तो देवद्रथ को एहसास हुआ कि वह नागेंद्र की कुटिल महत्वाकांक्षाओं का सहायक बन चुका है, और उसी पल उसने अपने त्रासदीपूर्ण भाग्य को स्वीकार कर लिया। परिमल गहरे विचार में बैठे थे। एलएसडी द्वारा साझा किए गए प्रत्येक शब्द को आत्मसात कर रहे थे। उन्हें लगा था कि वे उसके अतीत के बारे में पर्याप्त जानते हैं, लेकिन वह लगातार अपने अस्तित्व की परतें खोल रही थी। उसे संक्षेप में देखते हुए, फिर नजरें फेरते हुए एलएसडी ने कहा, मैं सत्य युग और त्रेता युग में नागेंद्र के साथ थी, मृत्युंजय की खोज में। जब द्वापर युग आरंभ हुआ और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तो मैंने पृथ्वी के सबसे बड़े कृंतक, एक विशाल बीवर का रूप धारण किया। उसने बताया कि कैसे नागेंद्र हमेशा शक्तिशाली प्राणियों की तलाश में एक रहस्यमयी काली शेरनी से मिला, जो गर्भवती थी और शिकार करने में असमर्थ थी। नागेंद्र को अपना अगला पालतू मिल गया, उसने कड़वाहट से कहा। उसने मुझे मार दिया और उस शेरनी को परोस दिया। थोड़े ही समय में मेरी मृत्यु हुई, मेरा पुनर्जन्म हुआ और मैं उसका शावक बनी। उसने मुझे पाला और मैं एक विशालकाय शेर बन गई, उसकी सवारी। लोग उसे दिव्य मानने लगे। एक दिन जब हम एक नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे, सरपुटी नाम की एक महिला नागेंद्र के पास आई, अपने नवजात पुत्र को लेकर। वह उस ईश्वरीय व्यक्ति की खोज में थी जो काले शेर की सवारी करता था। जब उसने अपने बच्चे को खोला तो हमने देखा कि वह आधा मानव आधा सर्प था। वह बालक लोपाक्ष था, तुम्हारा पूर्वज। परिमल चौंक गए। फिर क्या हुआ? सरपुटी ने हमें बताया कि उसके पति अघासुर
को कृष्ण ने लोपाक्ष के जन्म से पहले ही मार दिया था। दुनिया ने उसके बेटे को ठुकरा दिया था। वह किसी भी कीमत पर उसकी मदद चाहती थी। नागेंद्र ने एक अवसर देखा, उसने सहमति दी, लेकिन एक शर्त रखी। उसकी वंशावली पीढ़ियों तक उसकी सेवा करेगी। अपनी बुद्धिमत्ता के बावजूद सरपुटी अपने वंश के लिए इस निर्णय के विनाशकारी परिणामों को नहीं देख सकी। अपने पुत्र के प्रति प्रेम में अंधी होकर उसने यह शर्त स्वीकार कर ली। यही वह तरीका था जिससे नागेंद्र ने तुम्हारे रक्त संबंध को अपनी सेवा में बांध लिया। परिमल इसे समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैंने महाभारत के दौरान द्रोणाचार्य की मृत्यु देखी, एलेसडी ने स्वीकार किया। मैं कई बार पुनर्जन्म हुआ, एक मक्खी, युद्ध के लिए प्रशिक्षित एक हाथी का बच्चा और अंततः एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था। परिमल की आंखें चौड़ी हो गईं। वही अश्वत्थामा जिसे द्रोणाचार्य को धोखा देने के लिए मारा गया था। एलेसडी ने सिर हिलाया। भीम ने कृष्ण के आदेश पर मुझे मार दिया। द्रोणाचार्य यह सोचकर कि उनका पुत्र मर चुका है, आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद उनका सिर काट दिया गया। उनके पुत्र अश्वत्थामा क्रोध से भर गए और कृष्ण द्वारा शापित हो गए। जब वह बोल रही थी, परिमल को एहसास हुआ कि उनकी जिंदगियां कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी। अब हम एक दूसरे के लिए क्या हैं? उसने पूछा। एलेसडी के पास कोई उत्तर नहीं था। इस बीच गुजरात में समुद्री तट को बचा लिया गया था, लेकिन द्वारका हमेशा के लिए खो गई थी। दुनिया तनाव में थी क्योंकि शुक्राचार्य की खोज जारी थी। परशुराम ज्ञानगंज लौटकर वेद व्यास से सहायता मांग रहे थे। हमें शुक्राचार्य को खोज निकालना होगा, इससे पहले कि वह अगला शब्द प्राप्त करे। वेद व्यास ने वादा किया, मैं अपनी पूरी शक्ति से प्रयास करूंगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन चिंता मत कीजिए, अगले वीडियो में हम यहीं से आगे बढ़ेंगे और इसको पूरा करेंगे। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने यहां तक देखा और अपना समय दिया।